हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल A1 ब्राइट कोचिंग में। पिछले क्लास में हम लोगों ने NCERT के इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 16 तक कर लिया था। आज के वीडियो में हम लोग लास्ट इसके 4 क्वेश्चन रह गए 17, 18, 19 एंड 20। तो वो एक एक क्वेश्चन समझते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 से। तो 17 क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि क्या कह रहा है। तो जब आप इसको देखोगे तो ये आपको कह रहा है कि फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP। आपको ये AP इस फॉर्म में दिया है 3, 8, 13 और लास्ट में आपको जाते जाते 253 है। जब हम लोग इसे नोट करेंगे तो लास्ट से यदि देखेंगे तो लास्ट का AP पहले लिख लेते हैं 253, 248, 243 और जो फर्स्ट था वो लास्ट बन जाएगा क्योंकि हमें लास्ट से बोला है। तो लास्ट से बोला है तो पहला नंबर इसका कितना हो गया 253 और कॉमन डिफरेंस की यदि बात की जाए तो A2 माइनस A1, तो A2 248 है और A1 253 है। इसमें से माइनस हुआ तो ये आ गया -5। हमें यहाँ पे कौन सा टर्म पूछा है 28 टर्म लास्ट से, तो A20 इक्वल टू होगा A प्लस 20 में से बन गया 19D। A की जगह पे 253 प्लस 19D की जगह पे -5। इसका साइन का जो ध्यान रखना 253 प्लस माइनस माइनस 9 5 जा 45, 4 कैरी 5 जा 5 और 4 9 95। 13 में से 5 गया 8, 4 बचा, 14 में से 9 गया 5 और 158। तो इसका लास्ट से यदि टर्म देखा जाए तो 20th टर्म कितना होगा 158। बिल्कुल सिंपल तरीके से। क्वेश्चन नंबर 18 पे आओ आप। तो क्वेश्चन नंबर 18 जो कह रहा है उसको ध्यान से देखनी है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म ऑफ एन AP इज 24। सम दिया हुआ है इसका 4th एंड 8th टर्म, मतलब A4 प्लस A8 ये दो टर्म का सम 24 दिया है। उसके बाद 6 टर्म प्लस 10 टर्म इसका सम दिया है 44। इसका एक का 24 दिया है और एक का 6 और 10 टर्म का सम 44 दिया है और हमें फर्स्ट 3 टर्म बतानी है AP का। जैसे ये डाटा दिया है इसकी वैल्यू पुट करो। A4 की जगह लिख सकते हैं A प्लस 3D, A8 की जगह लिख सकते हैं A प्लस 7D 24, A और A 2A, 7 और 3 10D इक्वल टू 24। 2 बाहर निकाल लिया, यहाँ पे बचा A प्लस 5D इक्वल टू 24। A प्लस 5D 24 को 2 से डिवाइड किया कितना है 12। ये अपना फर्स्ट इक्वेशन। उसी तरह से A6 की जगह पे नीचे क्या लिखेंगे A प्लस 5D, A10 की जगह क्या लिखेंगे A प्लस 9D इक्वल टू 44। A और A 2A, 9 और 5 14D इक्वल टू 44। 2 कॉमन निकाल लिया यहाँ से A प्लस 7D 44, तो A प्लस 7D ये 2 इधर डिवाइड करेगा 22। ये आपके पास 2 इक्वेशन आ गई। अब 2 इक्वेशन जब आप आई तो इनको एक जगह लिखो। A प्लस 5D इक्वल टू 12, A प्लस 7D इक्वल टू 22। साइन चेंज करेंगे, माइनस 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 कैंसिल हो गया, ये -2D, -10 माइनस माइनस कैंसिल, D की वैल्यू आ गई 5। किसी एक में पुट कर दो A प्लस 5D की जगह 5 इक्वल टू 12। तो A 5 5 जा 25, 12, तो A की वैल्यू 12 माइनस 25, तो यहाँ से वैल्यू आ गई -13। तो इनका ही आपको ध्यान रखनी है कि जैसे जैसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा आपको उसको वैल्यू पुट करते जानी है। अब आपके पास A आ गया -13 और D आ गया 5। तो आपके पास फर्स्ट टर्म A1 किसके बराबर होगा A के, तो -13। A2 किसके बराबर होगा A प्लस D, तो -13 प्लस 5 -8। A3 किसके बराबर होगा A प्लस 2D, तो -13 2D की जगह 5 -13 2 5 या 10 -3। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 18 करने थे।
अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 पे। 19 पे देखोगे तो यहाँ पे कह रहा है कि सुबा रॉय स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5000। सुबा रॉय एक कैरेक्टर है जिसने अपना वर्क स्टार्ट किया 1995 में और उसकी सैलरी जो थी उस ईयर वो 5000 थी। फिर उसके बाद कह रहा है कि हर साल उसको इंक्रीमेंट हो रहा है 200 का। दैट मीन्स 1996 में अब उसकी पास सैलरी हो जाएगी 5200। उसी तरह से 1997 में अब उसकी सैलरी हो जाएगी 5400। तो आपसे ये पूछा है कि कौन से ईयर में जाके उसकी सैलरी फाइनली पहुंच जाएगी 7000 पे। तो जब आप इस पैटर्न को देखोगे तो यहां से आपको पता लग रहा होगा कि ये एक तरह का आपका एपी है, जिसमें से फर्स्ट टर्म आपको दे दिया है 5000, कॉमन डिफरेंस 5200 में से 5000 माइनस हुआ तो ये आ गया आपके पास 200, और लास्ट टर्म इसका दे दिया है 7000। अब इसका यूज करके आप n निकाल लो। an इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d। an की जगह पे 7000, a की जगह पे 5000, n माइनस 1 और d की जगह पे 200। अब ये देखो 7000, ये 5000 इधर आ गया माइनस n माइनस 1 200। 7000 से 5000 गया 2000, n माइनस 1 200, 2 0 कैंसिल, ये 2 से कट हुआ 10, n माइनस 1, तो n की वैल्यू 10 माइनस 1 इधर आके प्लस, कितना ईयर हो गए 11 ईयर्स में जाके उसकी सैलरी 7000 होगी। डैट मीन्स कि 1995 में यदि हम 11 प्लस करें तो 516 10 0 2006, तो उसकी सैलरी जो होगी वो 2006 में जाके कितनी हो जाएगी 7000। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20 पे देखते हैं। जब इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ोगे तो ये भी आपका लगभग सेम क्वेश्चन है कि रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर। एक ईयर के फर्स्ट वीक में जो जो इंफॉर्मेशन दी होती है हम उसे नोट करते जाते हैं। उसने ₹5 सेव किया, फिर उसके बाद हर वीकली उसका सेविंग वो ₹1.75 बढ़ते गया। जो इसका मतलब क्या हुआ कि अब उसके पास सेकेंड वीक में आके सेविंग कितनी हो जाएगी, तो 5 में 1.75 क्या कर देंगे प्लस, ये कितना बन जाएगा 6.75। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे कि कौन से वीक में जाके उसका जो है वो सेविंग कितना हो जाए 20.75। ये भी आपको एपी दिख रहा है। इसमें पहला टर्म क्या हो गया 5, कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, इसमें से इसको माइनस करोगे 1.75, और an क्या है आपके पास 20.75। तो इसका मतलब क्या हुआ कि an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। an की जगह पे क्या लिखेंगे 20.75, a की जगह पे 5, n माइनस 1, d की जगह पे 1.75। अब ये देखो 20.75, ये 5 इधर आ गया माइनस, इधर बच गया n माइनस 1 1.75। इसमें से ये माइनस हुआ तो कितना बचा 5 गया, तो 5 में से 0 गया 5, 7 से 0 गया 7, 20 में से 5 गया 15, ये आपके पास बचा 15.75, और ये 1.75 इधर आके डिवाइड हो जाएगा n माइनस 1। पॉइंट और पॉइंट कैंसिल, 2 5 जा 10, 3 5 जा 15, 5 5 जा 25, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। अब देखो 7 5 जा 35, 6 5 जा 30, 3 5 जा 15, 7 9 जा 63, 9 n माइनस 1, माइनस 1 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो n की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 10। इसका मतलब होगा कि 10 वीक में जाके उसकी सेविंग जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 20.75। तो बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको इसको समझनी है और आप क्वेश्चन आराम से कर पाओगे। तो ये था आपका एक्सरसाइज एपी का 5.2। अब हम लोग का एपी शुरू हो रहा है 5.3, वो अगले वीडियो में देखेंगे, और उसमें एक नया फॉर्मूला यूज होगा अब सम का। अभी तक ए नेट टर्म का फॉर्मूला देखते थे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।